तो भाई क्या ही बताऊं, चाय का भाई टेस्ट इतना घटिया है। वेट पता नहीं चल रहा, एक्सपायरी भी नहीं दिख रहा है। ऐसे 60 में ही दोगे तो बिल दो आगे ना 60 का, उसका बिल नहीं आता है। इसकी प्राइस भाई 20 रुपये ले रहे हैं। जब भी अगर आप बनारस वगैरह आ रहे हो तो फ्रूट वगैरह ज़रूर ट्राई करना है यहाँ का। एक सेकंड रुक जा, ये बंदा है, ये 20 रुपये भी पानी बेच रहा है। क्या रुपये दिया भैया पानी आपको? 20 रुपये बोला ना, फिर भी ये 20 रुपये पानी बेच रहा है। एक अभी कुछ ये देखो भाई, ये देखो गिरा 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 गिरा। ट्रे में कोई 80 की थाली अवेलेबल है बताइए? मैं उसको रख के थोड़ी घूमूंगा, ऑर्डर दे रख के घूमूंगा ना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नई जर्नी में। फिलहाल आज की जर्नी होने वाली है भाई अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस 13006 में। फिलहाल मैं हूं भाई लुधियाना से बोर्ड करने वाला हूं और जर्नी होगी एंड ऑफ लास्ट डेस्टिनेशन हावड़ा तक। फिलहाल डिस्टेंस कवर करने की बात करें इस ट्रेन की तो 1906 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका है और मैं S5 में बोर्ड करने वाला हूँ क्योंकि मेरा कोच पोजीशन पे खड़ा हूँ। और फाइनली भाई हमारी जो है अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस आ ही चुकी है। लो भाई फाइनली हमारी वैप 7 के साथ आ चुकी है अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस अपने टाइम से 10 मिनट की देरी से 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल भाई उतनी ज़्यादा क्राउड हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा और ये जनरल की अभी कुछ हालत ऐसी है भाई। ये देखो भाई जाने दो। तो भाई अपना सामान वगैरह रख करके सीट पर बाहर आ चुके हैं और 10 मिनट का यहाँ पर भाई होल्ट होता है। फिर ये लुधियाना से हमारी ये अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस निकलेगी, पीछे लगी हुई है। फाइनली डिपार्चर भाई लुधियाना से अपने टाइम से 20 मिनट की देरी के साथ निकल चुकी है। ये भाई लगी हुई अमृतसर गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस जो कि बांद्रा टर्मिनल को जा रही है। मतलब ये अमृतसर से जा रही है भाई बांद्रा मुंबई और अभी लुधियाना में लगी है 1 नंबर पे। 195 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके भाई लुधियाना के बाद ये अगला स्टेशन आया है सरहिंद जंक्शन। तो फिलहाल यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है भाई। फिलहाल उतनी ज़्यादा भाई क्राउड नहीं है कोच में और काइंड ऑफ कुछ ऐसा है माहौल अभी प्लेटफॉर्म पे। तो भाई फाइनली डिपार्चर हो चुके हैं सरहिंद जंक्शन से। साहब ने खाना मंगाया था, कितना दिया भैया? 160। डस्टबिन में डाल दीजिए। हाँ 160 का भाई। ये देखो ऐसी हालत है भाई पेंट्री कार की खाने की। तो हालत है भाई ऑन बोर्ड पेंट्री कार जो है इसकी सर्विस इतनी गंदी है। मतलब खाना कोई भी ले रहा है भाई, ये पैसेंजर थे और नॉन पैसेंजर, उन्होंने खाना 160 रुपीज़ का ख़रीदा और क्वालिटी इतनी घटिया कि फेंकना पड़ा भाई। क्या कहना चाहोगे यार? फिलहाल साफ़ सफाई की बात करें तो अभी फ़िलहाल भाई मिरर वगैरह ठीक ठाक है, पानी वगैरह भाई प्रॉपर आ रहा है और डस्टबिन फायर एक्सटिंग्विशर सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। और कोच में भाई उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। फ़िलहाल भाई कोच की बात करें तो नॉर्मल भीड़ है और मेरा सीट आ गया 70 नंबर। फ़िलहाल कुछ लोग बैठे हुए हैं भाई नीचे और भाई हमारे सब्सक्राइबर भाई मिल गए थे। क्या नाम है आपका? करण। तो भाई आ गए थे और ये लखनऊ तक जर्नी कर रहे हैं। तो भाई जर्नी काफ़ी मस्त होने वाला है क्योंकि मैं लुधियाना से एंड टू जर्नी करने वाला हूँ लास्ट डेस्टिनेशन हावड़ा तक। तो कंटिन्यू भाई व्लॉग में रहना क्योंकि पूरा वॉच करना। 80 का आता है, बिल भी नहीं दिए। बिल दिए उनको? बिल दिया उनको? बिल मांगे IRCTC का बिल मांगे। वो 160 कैसे हो गया? स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड वेज 80 का ही आता है। अरे तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ला के दूंगा। आप लेंगे, आपके लिए जा रहा हूँ। तो 160 रुपये के डबल कैसे ले रहे हो भाई? भाई पोजीशन की थाली है। क्या है उसके अंदर, क्या ऐड कर दिया? आप बोलेंगे तो लाऊंगा। आप 200 का मांगेगा 200 का भी थाली देगा, 80 का भी आएगा, 150 का भी आएगा। आप जितना थाली मांगोगे अभी ट्रेन को निकले हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और ओवर चार्जिंग भाई चल रहा है इस ट्रेन में। पिछली बार भी हमने ट्रैवल किया था, मतलब 1 महीने भी नहीं हुआ अभी हमको ट्रैवल करते हुए और ओवर चार्जिंग भाई यहाँ पर चल रहा है पेंट्री वालों का। फ़िलहाल 80 के खाना को भाई 160 रुपये में सेल कर रहे हैं
और हमने ख़रीदा था 130 रुपये में भी ख़रीदा था पिछली बार, 150 में भी भाई बता रहे थे। तो ये चल रहा है स्कैम, लोकल पानी जो है सेल कर रहे हैं, 20 रुपये बेच रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग भाई जो अग्रेसिव है इस चीज़ को लेकर के भाई, गलत चीज़ें हैं, ओवर चार्जिंग करना। और खाना भी दे रही है भाई, जो अंडा है वो बासी है भाई, लगभग 1-2 दिन का अंडा है। तो भाई ऑलमोस्ट देखिए खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है, प्लस इनका भी ओवर चार्जिंग भी चल रहा है। तो अब क्या कहोगे भाई, पैसेंजर काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं। 250 किलोमीटर तय करके हमारी ये ट्रेन पहुंची है भाई हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस, वो भी अम्बाला कैंट, जिसका स्टेशन कोड है UMB, नॉर्थन रेलवे। और हम अम्बाला डिवीज़न में है भाई। भाई क्या हुड़दंग है भाई, देखो लोगों का हुड़दंग। 10 मिनट का होल्ट है, लोगों के अंदर शांति नहीं है। बड़े आराम पूर्वक चढ़े भाई, आराम से चढ़े, इतनी ज़्यादा हल्ला नहीं करना चाहिए। अम्बाला कैंट का भाई बात करें प्लेटफॉर्म की तो 7 प्लेटफॉर्म्स और 10 ट्रैक्स है, जहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स अभी भाई प्लान किया जा रहा है कि आगे बनाया जा सकता है। फिलहाल कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं क्योंकि सर में भाई दर्द हो रहा है और भाई जैसा फीवर जैसा फील हो रहा है, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। तो वैसे भी पता है कि रमज़ान चल रहा है और थोड़ा सा भाई थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। चाय पीते देना चाय चाय लिया 10 रुपये वाला और ये स्टैंडर्ड टी है। तो भाई क्या ही बताऊं, चाय का भाई टेस्ट इतना घटिया है, इतना बेकार की मत पूछो भाई। ये देखो भाई चाय रेलवे की, दूध का भाई मात्रा ही नहीं है। भाई 5 की चाय स्टैंडर्ड टी आती है, ये 10 में दे रहे हैं। तो आप लोग बोलते हो भाई बाहर 10 की मिलती है, पर बाहर के जैसा टेस्ट मिले तब ना भाई, तब ना मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है भाई 10 रुपये वर्थेस्ट है। अगर ऐसी चाय दोगे तो भाई 5 रुपये के लायक भी नहीं है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस निकल रही है, ये अभी ओवरटेक करके हमारी इस ट्रेन को आई थी, बट ये निकल चुकी है भाई बांद्रा के लिए। 11 मिनट की देरी के साथ भाई फाइनली निकल चुकी है अम्बाला कैंट से। भाई अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 11:30। तो फटाफट भाई हैंड वॉश करके देन खाना वाना खा करके भाई आप रेस्ट करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह। चलो भाई अम्बाला को अलविदा करते हुए। तो भाई जर्नी के दौरान अक्सर होता है जब लॉन्ग जर्नी होती है तो खाना वगैरह मैं कैरी करके चलता हूँ। तो भाई सब्जी वगैरह और राइस लेके एंड रोटी वगैरह लेकर चल रहा हूँ। तो फटाफट भाई पहले खाते हैं, क्योंकि ट्रैवल के दौरान जब भी आप जर्नी करें तो भाई खाना खुद कैरी कर ले। देन कल देखेंगे भाई, लंबी जर्नी है, पूरे 35 घंटा इस ट्रेन में भाई रहने वाला हूँ, इसलिए भाई खाना जो है थोड़ा अच्छा होना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं भाई 8:30 और हरदोई को अराइव होते हुए फ़िलहाल डिस्टेंस की बात करें अब तक 750 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है और पहुंची है हरदोई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है HRI और नॉर्थन रेलवे और मुरादाबाद डिवीज़न में है। मैं अभी फ़िलहाल भाई तकरीबन रात में भाई अपना डिनर वगैरह करके सो गए थे, देन अभी फ़िलहाल आँख खुला है थोड़ी देर पहले और भाई काफ़ी सही रहा नाइट का एक्सपीरियंस। और फिलहाल भाई यहाँ पर 2 मिनट का होल्ड है और वैसे आने वाला है अब अगला स्टेशन लखनऊ। नाउ डिपार्चर हरदोई से भाई। तो भाई फाइनली डिपार्चर हरदोई से, 2 मिनट का होल्ड था फिलहाल हरदोई से निकलते हुए। बालामाओ जंक्शन फाइनली भाई। आपको पता है कि मैं यात्रा कर रहा हूँ अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस में। ट्रेवल 35 घंटे लगने वाले हैं। इस दौरान अच्छा खाना मिलना काफ़ी मुश्किल से हो जाता है, पर मैं करने वाला हूँ रेल रेस्टोरेंट से ऑर्डर। पियाना नंबर डालना है, ऑर्डर नाउ पर देन क्लिक करना है। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, थाली में सेलेक्ट करता हूँ वेज डिलक्स थाली, देन व्यू कार्ड एंड प्रोसीड ऑर्डर। 30 मिनट बिफोर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, देन अगले स्टेशन पर आपको खाना आपके सीट पर मिल जाएगा। तो अब हम वेट करते हैं। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। क्या सब आया हुआ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर पनीर की सब्जी और मिक्स वेज दाल, भाई सच में लाजवाब है। तो अभी फटाफट भाई फिनिश करते हैं।
वैसे हमने रेल रेस्टोरेंट क्यों चूज किया कंपेयर टू स्विगी, जोमेटो और IRCTC ई केटरिंग? यहाँ पर भाई फ्री डिलीवरी और नो हिडन चार्जेस, नो प्लेटफॉर्म फीसेस है। साथ ही यहाँ पर मेगा सेल चल रहा है, अप टू 60% का डिस्काउंट मिलेगा कूपन कोड यूज करने पर। अगर फर्स्ट टाइम ऑर्डर करते हो तो 100 रुपीज का आपको कैशबैक भी मिलेगा। और आप एक बार जरूर ट्राई करना, रेल रेस्टोरेंट ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, साथ ही इनके वेबसाइट से भी ऑर्डर खाना कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करके बताना मुझे भी कमेंट करके भाई। फिलहाल मेरी ट्रेन आ चुकी है रायबरेली जंक्शन पे। यहाँ पर भाई 5 मिनट का होल्ड है, ऑलमोस्ट भाई अब डिपार्चर होने को तैयार है। फाइनली डिपार्चर हो चुकी है रायबरेली जंक्शन से। यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का होल्ड था, फिर निकल चुकी है भाई। पानी भी नहीं ले पाया मैं क्योंकि ट्रेन भाई डिपार्चर हो गई जब तक गया गया। और स्टॉल भाई 1-2 थे यहाँ पर। दीजिएगा भैया 10-5 रुपए भाई, खुशी खुशी से। आप भी दे भैया, दे भैया खुशी से। भैया मेरे आप भी दे दो 10-5 रुपए। खुला ले लो 150 का। भैया ए भाई मेरे दे दो 10-5 रुपए भाई, खुशी से। भैया खुला लेके दे दो। कितने का था ये? 30 का सर। कितने का? 30 का। क्या है? मिष्टी दही है। मीठा है कि फीका है? मीठा मीठा मीठा। मीठा है। अरे इस पर रेंट लिखा 30 रुपये। कहाँ रेट लिखा है वो? काला से लिखा होगा, मोबाइल में खींच कर देख लीजिए ना। रेट पता ही नहीं चल रहा, एक्सपायरी भी नहीं दिख रहा है। एक्सपायर होगा तो हम अभी वापस कर लेंगे, नहीं बढ़िया रहेगा। कितना रेट हो गया? हम तो आपको रेट का बोले हैं। रेट दिख रहा है? हाँ एक्सपायरी दिख रहा है। पता नहीं चल रहा है ना? ब्लू से लिखा होगा। नहीं ऐसे नहीं ले सकते फिर। रेट कितना है? ऐसे कैसे पता चलेगा? पता नहीं क्या यार, कौन सी कंपनी आ गई है नई नई। आनंदा है भैया। आनंदा है तो कैसे छाप रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ तो दिखना चाहिए था। नहीं है ना, समझ में आ रहा है? अरे भैया हम बोल रहे हैं कि सही नहीं लगा तो मान ले लेंगे यहीं पर। हम ये थोड़ी नहीं करेंगे आपको जबरदस्ती देंगे। नहीं लिखा समझ है? में आएगा देख लीजिएगा। दीजिए, लेना है तो बोलिए, नहीं लेना तो इस समय का दिखाना है कि नहीं। भी हम बोल दिए कि नहीं अच्छा लगेगा तो हमको वापस कर दीजिएगा। है 972 किलोमीटर्स भाई अब तक डिस्टेंस कवर की है हमारी ये अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस ने, और पहुंची है गौरीगंज। फिलहाल भाई टाइमिंग की बात करें तो तकरीबन भाई 1:30 बज रहे हैं, और लमसम भाई आई है डिले। प्लेटफॉर्म भाई दिखता है, और तकरीबन यहाँ पर भाई 1 मिनट का होल्ड है क्योंकि छोटा सा स्टेशन है। तो भाई फाइनली डिपार्चर हो चुकी है गौरीगंज जंक्शन से। यहाँ पर 1 मिनट का होल्ड था। खाना तुमसे लिया था क्या? आज आज अभी कौन सा खाना दिया है? नंबर कितना है? नंबर ऑर्डर नहीं था। तो फिर कोई और दिया होगा मेरे पास। नहीं तो सब तुमसे ही लिया हूँ भाई। हाँ तो बोलो क्या हुआ? मेरे को बिल ले आओ उसका बिल। स्टैंडर्ड रखोगे तब ना। स्टैंडर्ड किसको दिए हो पूरे कोच में? किसी को दिए हो आ जाओ, अभी दिलाता हूँ, अभी दिखा दो। चलो स्टैंडर्ड? मेरे साथ। तुम तो कहीं 140-50 वाला थाली रख रहे हो, 160 वाला रख रहे हो। 90 का भी है मेरे पास। कहाँ है उसमें? ट्रे में था ही नहीं। दिखाता हूँ ना, ट्रे में था ही नहीं ना भाई। ट्रे में ऑर्डर देता है उसको दिया जाता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे 160 में ही दोगे तो बिल दो आगे ना 160 का। उसका बिल नहीं आता है? बिल नहीं आता? उसका बिल आ जाओ, कोई बात नहीं। खाना ओवर चार्ज कर रहे हैं। 150 का जो है वेज थाली, और नॉन वेज भाई अंडा थाली जो है 160 रुपये में दे रहे हैं। एज़ पर IRCTC का रूल है कि 80 रुपये का स्टैंडर्ड वेज की प्राइस होनी चाहिए। अगर कोई भी इससे ज़्यादा चार्ज करता है और बिल नहीं देता है तो ये टोटली स्कैम है। इस पर रेलवे एक हैवी पेनल्टी और IRCTC द्वारा फाइन लगाई जाती है। इस ट्रेन में मैं पिछले महीने भी ट्रैवल किया था, जो कि 150 की थाली मिल रही थी, और मैंने कंप्लेन भी किया था, ट्वीट भी किया था। उसके बाद भी अगेन दोबारा ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर भी वही रेट में भाई 150-160 में बेचे जा रहा है। मतलब कंप्लेन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसका ना और जा रहा हूँ बिल। हाँ, और भाई के साथ अभी यही हुआ है कि 160 रुपये की जो है थाली देकर गया है अंडा थाली, और वेज थाली 150 रुपये।
तो प्राइस जितना भी है भाई, सबसे पहले स्टैंडर्ड थाली का बोलो, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हाँ 80 के थाली में। 80 के थाली में। हाँ। पर आपको मालूम था कि नहीं 80 वाली थाली होता है? हाँ 80 वाला थाली तो मेरे को होता है, तो बोला क्यों नहीं उसको? तब याद नहीं था। याद नहीं था। देखो भाई यही होता है, मतलब थोड़ी सी लापरवाही। अब इसको बिल के लिए मैं बोला तो बिल नहीं आता 160 का। तो ये सिस्टम है भाई। पेंट्री कार में ऐसे ऐसे ब्रांड की पानी देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इतना चीप और लोकल क्वालिटी। इवन प्योर करके भाई ये ब्रांड है और इसकी प्राइस भाई 20 रुपये ले रहे हैं। मतलब और भी पैसेंजर है सब 20 रुपये खरीद रहे हैं। टोटली वायलेशन है भाई, रिपीटेड वायलेशन हो रही है और ओवर चार्जिंग खुलेआम चल रहा है। पानी देना भाई। छुट्टा पैसा देना भाई यार, छुट्टा पैसा नहीं मेरे पास। खुला पैसा देना बाबू, खुला पैसा। यार बना क्या लाइफ में? हाँ जवाब ले भाई का बोल देना। नोट चेंज करो पहले। लोटा 1150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके पहुंची है वाराणसी जंक्शन हमारी। ये अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस, वो भी अपनी टाइम से 33 मिनट की देरी से फिलहाल लगी है भाई 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर। बात करें भाई बनारस का स्टेशन कोड BSB, नॉर्थर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दोनों ऑपरेट करती है। फिलहाल यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। बनारस की फेमस चीज़ों की बात करें तो 80 से प्लस यहाँ पर भाई घाट है। अगर आप आते हो तो काशीनाथ टेम्पल विजिट कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ की जो साड़ी है, सिल्क साड़ी, तो पीली कोठी या थटेड़ी बाज़ार से आप ले सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ का बनारसी पान ट्राई कर सकते हो खाने के मामलों में, और यहाँ की कचौरी तो ज़रूर ट्राई करना आते हो यहाँ तो भाई। फिलहाल वाराणसी जंक्शन को भाई प्रीवियस नाम था बनारस जंक्शन। बाकी यहाँ पे अभी माहौल कुछ ऐसा है भाई, काइंड ऑफ अमरूद वगैरह मिल रहे हैं, अंगूर मिल रहे हैं और कुछ ऐसा नज़ारा है शाम का। तो अपनी ये लगी है भाई सामने अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस। कुछ लोग यहाँ पर भाई पूरी कचौड़ी खरीद रहे हैं, और जब तक भाई अमरूद वगैरह मैं लेता हूँ। दीजिए ना एक पाव। 2 पीस नहीं एक पाव 50 का बना देते नहीं। हैं। 350 ग्राम चलिए 60 रुपया दे दो। जब भी अगर आप बनारस वगैरह आ रहे हो तो फ्रूट वगैरह ज़रूर ट्राई करना है यहाँ का। जैसे कि यहाँ पर भाई बनाना वगैरह मिल जाएगा, अंगूरें आपको मिल जाएगी भाई। यहाँ पर आपको जो अमरूद है भाई वो ले सकते हैं यहाँ का। इसके अलावा भाई आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय में भी आपको अमरूद मिल जाएगा, वहाँ भी अच्छा होता है। तो ये 2 जगह आप ट्राई कर सकते हो बनारस आइए। तो भाई फाइनली डिपार्चर हो चुकी है बनारस से अपने टाइम से 30 मिनट की देरी से। पानी बाटली, दूध बाटली। पानी बोतल देना भाई। कौन सा मन नहीं भरता अब मेरे का मन। ऑनलाइन हो जाएगा? ऑनलाइन कैश नहीं है खुला। जीरा वाला कितना का है? 20 रुपये। हाँ बक्सा और बिहार। क्या रुपया? 20 रुपये। हो गया 20 रुपये। मैसेज गया श्री राम करके। हाँ देना पानी। कहाँ दिया? पानी बाटली। एक सेकंड भाई रुक जा, एक सेकंड रुक जा। ये बंदा है, ये 20 रुपये भी पानी बेच रहा है। क्या रुपये दिया भैया पानी आपको? 20 रुपये बोला ना, 20 रुपये। ये ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। ये लोकल ब्रांड है, रेलवे ने इस पानी को अप्रूवल नहीं दिया है, फिर भी ये 20 रुपये पानी बेच रहा है। एक सेकंड, किसने बोला भाई पानी बेचने के लिए 20 रुपये?
14 रुपये का पानी तुम 20 रुपये पूरे कोच में बेच रहे हो, और भी लोकल पानी बेच रहे हो। अभी कंप्लेंट में डालता हूँ IRCTC की, तेरी वीडियोस भेजता हूँ आगे, ट्वीट करता हूँ रेलवे को, देखता भी पता चलता है तुम्हें। तो ये खुलेआम ये लोग लूट कर रहे हैं। खाना भाई 150-160 रुपये में बेच रहे हैं। 80 का स्टैंडर्ड वेज की जगह ये 14 रुपये के पानी को जो है 20 रुपये में सेल कर रहे हैं। ठीक है भाई, निकल, मैं डालता हूँ कंप्लेन अभी। ऊपर से रेल नीर अप्रूवल दिया है रेलवे ने, तुम्हें लोकल ब्रांड चढ़ा रखा है एकदम से। 1167 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हमारी अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस पहुंची है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDU। फिलहाल आकर लग गई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भाई प्रीवियस नाम की बात करें तो मुगल सराय, यहाँ के जो नेता है भाई उन पे नाम को बदला गया। फिलहाल यहाँ पर भाई आप बात करें प्लेटफॉर्म की तो 8 प्लेटफॉर्म 23 ट्रैक्स है और ईस्ट सेंटर रेलवे जोन ऑपरेट करती है। और बात करें एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है इस स्टेशन पर, और यहाँ का जो नाम 2018 में चेंज। तो भाई अभी चैन खींच दिया था किसी ने, और भाई बंदा खेत में भागा है। और इधर भी अभी ट्रेन मास्टर आ रहे थे, उधर से भी लाइट मार रहे हैं, उधर से भी भाई, दोनों साइड से कि भाई किसने चैन खींचा। भाई गलत बात है यार, ट्रेन का चैन खींचना यार, इमरजेंसी के लिए होता है। भी किसी ने चैन पुलिंग कर दिया था, और तो भाई ट्रेन का चैन पुलिंग करना एक दंडी अपराध है। अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आप पे जुर्माना और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये एज़ पर इमरजेंसी के लिए चैन डाला गया है ताकि कोई घटना से जो है उससे रोका जा सके। ये घटना हो गई है तो उसको बचने के लिए भाई आप ऐसे बिना मतलब का चैन पुलिंग करेंगे तो एज़ पर रेलवे एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई होगी, देन आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, दोनों फाइन भी लग सकते हैं। तो बी केयरफुल। तो देखो भाई ये बंदा है अभी कुछ लोड कर रहा है भाई। ये क्या है भाई, क्या था? अच्छा देखो भाई ये भाग रहा है भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो, गिरा 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 भाई, गिर जाएगा भाई। देखो भाई दौड़ रहा है ये बंदा। हाँ भाई ये देखो भाई, देखो 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 ये भाई, भाई सब चढ़ गए। 1261 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हमारी अमृतसर हावड़ा मेल एक्सप्रेस पहुंची है भाई बक्सर, जिसका स्टेशन कोड है BXR। एस सेंटर रेलवे जोन के और दानापुर डिवीज़न में भाई फाइनली एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू बिहार। इस फाइनली डिपार्चर बक्सर से ऑलमोस्ट 48 मिनट की देरी से 8:18 हो रहा है। कौन सा वो बिल अलाउड है? जो बिल दिया वो बिल अलाउड है? मैंने अपलोड किया, बिल भेजा आगे। वैलिड बिल नहीं है वो वैलिड बिल नहीं है। बोला ना वैलिड बिल नहीं है, मैं बिल अपलोड किया आगे। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कैसा बिल होना चाहिए पता है ना? हमको तुमने बिल का बोला। बिल मशीन होती है, उसमें सब मेनू सब चार्जेस ऑलरेडी ऐड होता है, उसमें सेलेक्ट करना होता है सिर्फ। मशीन नहीं था उनके पास। तुमने वो रिटर्न बिल है, रिटर्न बिल नहीं चलता है, उसको कच्चा बिल बोलते हैं। आप पानी का उसका कर रहे हैं, कभी मैनेजर से बात करने गए, आप तो मोबाइल से नहीं कर देते। हाँ। कोई प्रॉब्लम है आपको तो बात करना चाहिए ना। ये तो बहुत बंदा बढ़िया है। ऑनलाइन जो पेमेंट ले रहा है ओवर चार्जिंग करके, वो सही है? कौन ले रहा है? श्री राम करे कौन बंदा है पानी वाला? श्री राम। हाँ 2 मिनट अभी बोलता हूँ। ऑनलाइन 20 रुपये लिया है वो, 2 मिनट। और लोकल पानी ऊपर से चढ़ा रखे 2-3 तरह का अलग अलग ब्रांड्स का। अभी मैंने बोलता हूँ। श्री राम बोल के गया ना। हाँ हेलो, ये श्री राम उल्टा सीधा बोल के गया है और पानी का बोतल दिया तो 20 रुपये ऑनलाइन लेके गया है, वो बोल के गया है यहाँ पे उल्टा सीधा। श्री राम उल्टा सीधा बोल के गया है, यहाँ 70 नंबर पे ऑनलाइन पैसा करा के ले गया 20 रुपये पानी का। और अरे वो तो मैं कर रहा हूँ, खाना आना का सब फिर बोल रहा है। पैसा मैं दे देता हूँ, पानी का भी दे देता हूँ, और जिसका कम करवा रहे हो उसका दे दूँ।
और खाना जो आप रख रहे हो इसमें आपकी 80 वाली थाली है किधर? आप जब order- मेरी बात सुनिए, दो मैं मिनट क्या सर। बोल रहा हूँ। खाना हमारे यहाँ पूरी गाड़ी में बेच रहा है। जो आदमी आपको सारा कुछ पता है, आप जानबूझ के 12 फरवरी को हमने ट्रैवल किया इसी ट्रेन में ट्रैवल पिछले किया, महीने। कुछ हाँ, नहीं किया। जब आपको पता है वो हमें क्यों नहीं बोलते हो? 150 रुपए का हमने ट्यूट किया हुआ, आज ही वीडियो पड़ी हुई है ट्विटर अभी पर। खाना दे के आए हो, मेरे साथ चलिए। हाँ, जो बोलता है वो आप मुंह से क्यों नहीं बोलते? जब बोलता आपको नहीं, आप उसको ऑप्शन देते ही नहीं हो स्टैंडर्ड वेज का, देंगे नहीं क्यों? देते हम हैं। पूछने आते हैं 150 खाना का। 160 बोलते हो, दो रुको, ऑप्शन ही देते हो। 2 मिनट, पहली चीज, हम खाना का पूछने ऑर्डर लेने आए थे हाँ। आपके पास, आपने बोला हमको कि हमको वो थाली चाहिए। वही बात हो गई। आपको बोलना चाहिए मेरी ना। बात सुनिए, 80 रुपये जो स्टैंडर्ड वेज है ना, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वो होना ही चाहिए इसमें भाई आपके वो सबका अवेलेबल। नहीं है, पर डायरेक्ट आपके लिए आपने कर 80 दिया का मैंने। नाम ही नहीं लिया, 80 का नाम लिया था क्या? है 80 का नाम ही नहीं ले रहा भाई। अभी कितने का दे मेरी बात सुनिए, 80 का कोई थाली को बताता ही नहीं है मेनू में, सबसे पहले 80 का बताना है। और ना आपके इस ट्रे में कोई 80 की थाली अवेलेबल है, बताइए। मैं लड़ रहा हूँ, उसको रख के थोड़ी घूमूंगा, ऑर्डर दे रख के घूमूंगा ना, अरे वो 80 का बेचना है, वो एडिशनल है। कोई अगर 80 के अलावा कोई एक्स्ट्रा सब्जी ऑर्डर करता है तो उसमें आप ऐड कीजिए बिल में। आप पैसा कम कर लो, दे दो उसको, क्या बात खत्म। कितना पैसा देना है आपको मुझे? भाई, पैसा रिटर्न करने से सोल्यूशन सॉल्व नहीं होता है। पिछली बार भी हम यही ट्रैवल किए, वही हाल था भाई। 150 रुपये थाली लिया आप आज वो भी। मौका मत दो ना, उसका मुंह बंद पहले ही कर दो। 20 रुपए मुझे पानी वो लिया है। 80 वाला ला के दो, तब उसका गला बंद बजब तो होगा। उसको बोला कि भाई ऑनलाइन तू पेमेंट ले रहा, तो 20 रुपये डालने के लिए बोला बोल है। दिया उसको, मेरे साथ चलिए, आ जाइए, ठीक है, वहाँ पे क्लास लगवाते हैं, चलो मेरे साथ। उसको बुला लो ना इधर ही। अरे वहाँ चलेंगे, भीड़ में कितना भीड़ भीड़ में में आ रहा है, कहाँ? यहाँ सुबह तक नहीं आ पाएगा। मैं कैसे जा पाऊंगा यहाँ से वहाँ? मैं चलूंगा आराम आराम से, आप भी चलेंगे, चलिए। पॉसिबल ही नहीं है जाना वहाँ। अरे हम भी तो खाना खाएंगे नहीं, भैया, हाँ, सारी नहीं रात जाना। तनख्वाह मिलती है क्या? यहाँ पे पूरा रात हो रहे, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, आप तो हमारी जैसी क्लास ले रहे हो, कुछ कहो मत। हाँ, देखिए, पानी वाला ले गया, 80 तुम्हारे का- सामने फोन लगाया। 80 का खाना इनके पास होता ही नहीं है। आपको पहली सारा चीज, कुछ पता है, किसी भी गाड़ी में जाइए, आप उसको पहले गला बंद करो, बोलो 80 वाला और चाहिए, और ना देता है तब तुम हमको 100 जूता मारना। कल वाले पैसेंजर क्या बोले, पानी लेके आ, तुम बोले पानी वाला आदमी नहीं, पानी कौन लेके आएगा? होली की ऐसे बात छुट्टी में करते गया हो। सर, इतना बड़ा गाड़ी 10 आदमी नहीं संभाल लेगा। आप बोलो तो खाना लेके भी नहीं आएंगे। अरे भाई भाई, तो कह रहे हैं। खाना के साथ ना पानी जरूरी है। हैं? पहले आदमी को पानी दिया इसका जाता कितना है। 50 खाना रख लिया, तो एक फिर बंदा- पानी में लटका लूं, कोई एक लोहा का बंदा नहीं है, और ग्रीस रख भर दो लेना हमारे आदमी अंदर, कि चलते रहेंगे ग्रीस से। पेट्रोल डीजल के नहीं है, हम भी एक इंसान है एक तुम्हारे बंदा जैसे। और रख ले भाई, जैसे तू खाना दे ही रहा है सबसे पूछ के। हम पहले यात्रा किए, इसमें सुधार हो गया होगा भाई, कम से कम कुछ रेट में। उसके बाद अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी सुधार नहीं है। आप पैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें? क्या भाई, इनका आए दिन बढ़ रहा। 80 रुपये का खाना सबसे पहले इनको रखना चाहिए ट्रे में। ये जानबूझ करके 150 से 60 बोलते हैं, पैसेंजर 2 में से 1 चुनेगा, 80 का खाना इनका गायब रहता है। कोई अगर जागरूक बंदा है वो नाम ले लेता 80 का ही चाहिए भाई, 80 वाला कहाँ है, तो उसको देना ही पड़ता है इसको। तो वो व्यक्ति ऐसे, यही चीज़ है। अब बिल मांगा मैंने इसे, तो ये वाला रिटर्न बिल लिख के लाया हुआ, अपने मर्जी से रेट चढ़ा दिया 160 रुपये। मूर्ख बना रहा है एकदम, मूर्ख समझ रहा है एकदम। तभी तो एकदम वही में बोला भाई, ये बिल अलाउड ही नहीं है। ये फर्जीवाड़ा में अपलोड किया हूँ, इसका 150 160 लिख दिया है, ये वाला बिल, रिटर्न बिल। इसमें जो मर्जी चढ़ा दो भाई, अपने मर्जी से रेट। कच्चा बिल बोलते हैं इसको, आप रिटर्न बिल काट के दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अब इसके अपलोड किया, कंप्लेंट डाला है, अब वीडियो भी अपलोड करेंगे, रेलवे को भेजते हैं, उसके बाद फाइन लगेगा, तब समझ में आएगा इनको। 1368 किलोमीटर डिस्टेंस अब तक भाई कवर की है। दानापुर फाइनली अराइव, पटना दानापुर। फिलहाल भाई बता दें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई जर्नी अब मैं कंटिन्यू आगे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं जर्नी एंड करने वाला हूँ पटना जंक्शन पे। क्योंकि एक्चुअली मुझे जो काम था हावड़ा जाने का वो कैंसिल हो गया, बट अब यहाँ से मुझे भाई जर्नी एंड करके कोई दूसरी ट्रेन लेकर दरभंगा के लिए मैं निकलने वाला हूँ। फिलहाल मेरी टिकट भाई पूरा हावड़ा तक बुकिंग है, तो मैं किसी और बंदे को भाई बोला तू भाई सो जा, मैं उतरने वाला हूँ, देन फिर मैं अपना जर्नी जो है यहाँ से दरभंगा निकल जाऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, फिलहाल 1 आवर्स प्लस भाई डिले है, सिग्नल क्लियर है, यहाँ पर 2 मिनट का ही हॉल्ट है। नाउ भाई डिपार्चर। तो भाई दानापुर से डिपार्चर। फिलहाल कोच की हालत कुछ ऐसी है जैसे कि लोकल पैसेंजर
जब बोट करते हैं तो ऑब्वियसली भाई कोच पूरा फुल हो जाता है। ये कुछ ऐसा नज़ारा है और सब लोग बैठे हुए हैं नीचे और जर्नी का आनंद ले रहे हैं। और अभी कुछ ऐसा माहौल है, देखिए सब बैठे हुए हैं, पूरा अभी फुल है एकदम से कोच। छोड़ दो। अरे भाई तो फाइनली भाई यहाँ पर मैंने अपनी इस जर्नी को एंड कर दिया है। फिलहाल मैं हूँ भाई पटना जंक्शन पे, इसका स्टेशन कोड है PNB। फिलहाल भाई मैं आ चुका हूँ एस सेंटर रेलवे फिलहाल और ऑपरेट करती है भाई। तो फिलहाल भाई जर्नी हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि फाइनली पहुँच चुका हूँ पटना। और बताया मैंने आपको कि भाई जो हावड़ा कोलकाता का जो मेरा काम था वो उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि भाई ऑब्वियसली पता है कि ईद पास है और वहाँ जा कर के टाइम वेस्ट करना फिर बेटर नहीं है और वापसी में बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमारी ये ट्रेन है भाई जो लगी हुई है, निकल जाएगी फिर हावड़ा के लिए। और अभी भाई इस बोट करने के लिए भाई काफ़ी पैसेंजरों का ओवरलोड है भाई। तो ये कुछ ऐसा भीड़ है भाई, तकरीबन पूरा पैक होने वाला है। जाने वालों का भीड़ है भाई ज़्यादा, आने वाले का बहुत कम है। एक ट्रेन है भाई कर्मभूमि एक्सप्रेस, वीक में एक दिन, उसमें बोट करने वाला हूँ यहाँ से पटना से और दरभंगा के लिए। चलो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त और मिलते हैं वापस एक और नई जर्नी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।